अच्छा, ये जो आज हम वीडियो बना रहे हैं इसमें ये है कि क्वांटम सर्किट्स जो होते हैं उनको सॉल्व करने का एक नया तरीक़ाकार है, ठीक है। इसमें ये है कि हमें बहुत कम कैलकुलेशन में हम इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम मैट्रिसेस का तरीका इख्तियार करें तो उसमें काफ़ी देर हो जाती है, काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, फिर जाके हम सर्किट को सॉल्व कर पाते हैं। इसमें लेट्स सपोज़ हमारे पास 2 क्यूबिट हैं, एक जो है उस पर हमने हेडमार्ट गेट जो है वो अप्लाई किया हुआ है और दूसरे के ऊपर हमने जेड गेट अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, जो हेडमार्ट है वो 1 के ऊपर है और जो जेड है वो 2 के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास हेडमार्ट आ रहा है, हम कोशिश ये करते हैं कि जब हम इस तरह के सर्किट को सॉल्व करें, अगर हमारे पास हेडमार्ट आ रहा है तो हम उसको पहले कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसका जो है हमारे पास कंट्रोल बिट जो है वो होता है जो यहाँ पर होता है, ठीक है। और आउटपुट में हमारे पास ये आ रहा होता है। यहाँ पर इस तरह से कंट्रोल 0 है और आउटपुट जो है वो 2 आ रहा है हमारे पास, इसको टारगेट कहा जाता है। तो यहाँ पर कंट्रोल जो है 0 है और जो टारगेट है 1 है, तो हम इसे लिखते हैं H ऑफ CT लिखा जाता है। C का मतलब होता है कंट्रोल और T का टारगेट। कंट्रोल यहाँ पर 0 है और टारगेट यहाँ पर 1 है, तो आ जाता है 0 1। इसके बाद फिर क्या करते हैं इस मेथड के अंदर कि जो दूसरा हमारे पास बिट होता है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2। ये 2 जो है हम ये यूज़ करते हैं, इसको हम क्या करते हैं इस वाले के अंदर ऐड कर देते हैं दोनों बिट्स के अंदर, ठीक है। जो दोनों स्टेट्स आ रही हैं हमारे पास, इसमें भी ऐड करेंगे 0 + 2 तो क्या आ जाएगा 3, और 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब उसके बाद लाइन लगा के दूसरी जेड गेट जो होता है हमारा वो हम लिखेंगे। जेड किसके ऊपर है, 2 के ऊपर है, तो हम इसकी जो स्टेट है वो लिखेंगे क्या आ रही है 0 और 2, तो हम लिखेंगे जेड ऑफ 0 2, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, पहले हमारे पास ये था और हमने इसमें 2 ऐड किया था। अब हमारे पास 2 है तो हम इसके अंदर 1 ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 ऐड करने पर, अच्छा सॉरी जी, इसमें 1 ऐड करते हैं तो क्या आएगा 0 + 1, और इसमें ऐड करेंगे तो 2 + 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने लेनी है सबसे पहले ऑफ स्टेट्स। ऑफ स्टेट्स कौन कौन सी हैं, हेडमार्ट की लेनी है हमने, ठीक है। जब हेडमार्ट हमारे पास, तो हमने हेडमार्ट को पहले सॉल्व करना है, बाद में उसके ऊपर बाद में हम जेड जो है वो लगा देंगे। हेडमार्ट में क्या आ रहा है, ऑफ स्टेट में हमेशा याद रखनी है। ऑफ स्टेट इसमें इस मेथड के अंदर मैंडेटरी है कि जो ब्रैकेट का पहले वाला होगा वो ऑफ स्टेट में आएगा, पहले वाला जोड़ा जो कह लें, और ये जो दूसरे वाला जोड़ा है ये ऑन में आएगा। इसलिए यहाँ पर भी ये सेम है, पहले वाला ऑन में और ऑफ में और दूसरे वाला ऑन में। हम इसको ऐसे क्रॉस के साथ शो कर लेते हैं, ये क्रॉस है ये चेक है, ये क्रॉस है ये चेक है, यानी कि ये ऑफ है ये ऑन है, ये ऑफ है ये ऑन है। सेम यहीं पर ये ऑफ है ये ऑन है, ये ऑफ है ये ऑन है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ये स्टेट में जो हमारे पास गेट आ रहा है, यानी कि जो हेडमार्ट गेट है, इसकी जो हम ऑफ स्टेट्स हैं हम पहले वो लेंगे। ऑफ स्टेट्स हम लेते हैं इसकी सबसे पहले, ये देखें क्या आ रही है हमारे पास, यहाँ पर ले जाता हूँ मैं, कौन कौन सी हैं 0 2 आ रही हैं, तो इसको हम इस तरह मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं 0 2। इसके ऊपर अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हेडमार्ट गेट अप्लाई करना है, क्योंकि हमने हेडमार्ट को ही सॉल्व करना स्टार्ट किया। हेडमार्ट अब करता क्या है, ये अब आपको याद होगा कि हेडमार्ट ये करता है कि सुपर पोजिशन जो होती है ना इसकी, उसको एडअप कर लेता है, ठीक है। वो किस किस को, मसलन ये 0 था, ये 0 किस में था, इस पहली ब्रैकेट के अंदर था, इसके अंदर क्या आ रहा है 0 और 1, तो हमने क्या करना है 0 और 1 दोनों को ऐड कर लेना है। ये ऑफ स्टेट के अंदर है। ऑन में सिर्फ ये होता है यहाँ पर माइनस आ जाता है, ठीक है। वो किस तरह आता है वो एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर देंगे ये प्लस और माइनस आते कहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद बारी आ जाती है ऑफ स्टेट 2 की, ये वाली। अब ये कहाँ पर मौजूद है, इस ब्रैकेट में, यहाँ पर क्या आ रहा है 2 और 3, तो हमने 2 और 3 को प्लस कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी के ऊपर हमने क्या करना है, जेड गेट अप्लाई करना है। जब जेड गेट अप्लाई करेंगे तो जेड गेट क्या करता है, जो ऑफ स्टेट होती हैं उनको एज इट इज़ रहने देता है, और जो ऑन स्टेट होती हैं उनको क्या करता है, वो उनको उनका जो जो फेज़ होता है वो चेंज कर देता है। प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा। अब ये देखें 0 और 1 लेना हमने इस कॉलम से है, ठीक है ना, 0 और 1 यहाँ से लेंगे, लेकिन चेक किस में करेंगे, हम इसको चेक करेंगे हम जेड के अंदर, ठीक है। ये है किसका, ये एच लगा था ना, एच लगने के बाद ये आया था। अब इसकी वैल्यूज़ हमने लेनी है, पहले वाले की 0 और 1 आ रहा है, और वो देखें जेड के अंदर 0 और 1 यहाँ पर आ रहा है, और ये दोनों क्या है, ये भी ऑफ है ये भी ऑफ है, तो क्या होगा, ये एज इट इज़ ही आ जाएगा 0 + 1, क्योंकि Z जब ऑफ के ऊपर अप्लाई होता है तो वो एज इट इज़ आ जाता है, उसके अंदर कोई फेस चेंज नहीं आती है। फेस चेंज कब आती है, जब ऑन के ऊपर अप्लाई होगा, ऑन स्टेट के ऊपर। यहाँ पर देखें अब 2 और 3 किस में आ रहे हैं, Z के ऑन में। ये देखें यहाँ पर भी 2 और 3 आ रहे हैं, ये ऑन में है, इसका मतलब है, ठीक है। जब Z गेट अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर फेस चेंज होगा, 2 के साथ प्लस था, ये देखें -2 हो गया, 3 के साथ प्लस था, ये -3 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अच्छा अब ये देखें हमारे पास, मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया। अब हम ऑन स्टेट्स लेंगे। पहले हमने क्या किया था, H की ऑफ स्टेट्स ली थी 0 और 2, ये देखें 0 और 2 को हमने सॉल्व किया था पहले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो H की आ रही हैं ऑन स्टेट्स वो कौन सी है, 1 और 3, अब हम इसको लेंगे, ठीक है। ये देखें जी, अब H की 1 और 3 जो ऑन स्टेट्स हमने वो ले ली 1 और 3। अब इसके ऊपर जब H अप्लाई होगा तो क्या करेगा, H क्या करता है, जिस ब्रैकेट में ये हमारे पास बिट होगा ना,
उसी ब्रैकेट की जो दोनों स्टेट्स होंगे उनको सुपरपोज कर देता है। ठीक है, तो ये देखें जब हम इन दोनों को सुपरपोज करेंगे तो क्या आएगा, एच मैंने यहाँ पर लिख लिया हुआ है, जब एच कहाँ पर था, यहाँ पर था, ये देखें, और ये ऑन स्टेट में था। इन दोनों को ऐड अप करें, ऐड अप करेंगे तो क्या आएगा, 0 और 1। अब चूंकि ये क्या है, ऑन स्टेट में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जब ये ऑफ स्टेट में था 1 तो उस वक्त क्या आया था, प्लस आया था। अगर 1 ऑन स्टेट में है तो माइनस आ जाएगा दरमियान में। अब ये देखें 3 कहाँ पर है, किस ब्रैकेट में, इसमें है, इसमें 2 और 3 और 2 और 3 लिख के दरमियान में माइनस आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये वाला जो 3 है ये कहाँ पर है, ये ऑन स्टेट के अंदर है, इसलिए दरमियान में माइनस आएगा, दरमियान में माइनस आएगा। ठीक है, अब उसके बाद जब इसी के ऊपर जेड गेट अप्लाई करते हैं तो ये देखें ज़रा क्या करेगा, 0 और 1 जेड गेट में कहाँ पर आ रहे हैं, ये और ये दोनों कौन से हैं, ये ऑफ स्टेट में हैं, तो इसलिए ये एज इट इज़ ही लिखा जाएगा 0 - 1। ठीक है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है इसकी 2 और 3 की। ये देखें 2 और 3 किस में है, जेड की ऑन स्टेट के अंदर आ रहे हैं। जब ये यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या होगा, इन दोनों के फेज़ में चेंज आ जाएगी। ये 2 के साथ प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, ये 3 के साथ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब सेम काम यहाँ पर आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर हमने 2 गेट लिए हैं, एक एच है और एक टी है। स्टार्ट हमने क्या करना है, मैंने कहा था अगर हेडमार्ट हो तो एच से अप्लाई स्टार्ट करते हैं, हेडमार्ट से स्टार्ट करते हैं। अब इसकी जो आएगी हमारे पास जो स्टेट्स आएंगी वो कौन सी हैं, एक 0 है कंट्रोल बिट और टारगेट बिट 1 है। तो ये 0 और 1 है, पीछे क्या बचता है, ये नीचे वाला 1 बचता है। तो हम इसको लेकर जाएंगे, इसमें प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा, यानी कि 0 + 1 1 आ जाएगा, 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम टी को लेते हैं, जो टी गेट आएगा हमारे पास, इसमें क्या आ रहा है, 0 और 1 आ रहा है, तो इसको हम 0 1 लिख देंगे। अब इसमें ऐड हमने ये ऊपर वाला करना है, 2 + 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 + 2 2 आ जाएगा, 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, टी का कॉलम यहाँ पे मैंने लिख ली, टी की वैल्यू ये आती है 0 1 0 सॉरी 1 0 0 और e⁻4 पाई π/4 आता है। ठीक है जी, अच्छा अब उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे पहले किया था, अब हमने एच की पहले ऑफ स्टेट करनी है 0 और 1, इसके ऊपर एच अप्लाई कर दें। एच अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जिसमें ये 0 होगा ब्रैकेट में उन दोनों को ऐड कर देगा, दोनों स्टेट्स को, 0 + 2 हो गया। इस तरह 1 कहाँ पर आ रहा है, इन दोनों में, ये क्या करेगा, 1 + 3 कर देगा। कब करेगा ये, जब ये ऑफ स्टेट होंगी, 0 और 1 दोनों ही ऑफ स्टेट में है एच के, तो इसलिए प्लस आ रहा है। अगर ये माइनस होता तो यहाँ पर माइनस आना, सॉरी अगर ऑन स्टेट होता तो फिर माइनस आना था। अब हमने इसी के ऊपर टी गेट अप्लाई कर देना है। टी गेट क्या करता है, टी गेट में ये वाला पहला कॉलम ऑफ के लिए होता है, दूसरा कॉलम ऑन के लिए होता है। ठीक है, अब ये देखें, ये 0 कहाँ पर मौजूद है, टी में, यहाँ पर, 2 कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर, और ये पहले वाली ब्रैकेट का, यानी कि ब्रैकेट का जो पहले वाला होता है डिजिट, वो क्या होता है, वो ऑफ का होता है, दूसरा ऑन का होता है। अब ये 0 और 2 दोनों ही किस में हैं, ऑफ में हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एज इट इज़ लिख देंगे, 0 कैट 0 + कैट 2। ठीक है, ये जो होती है ना, ये कैट में आ रही होती हैं बेसिकली, ये बेसिस हैं दोनों। ठीक है, उसके बाद जब इन दोनों के ऊपर अप्लाई होगा 1 और 3 के ऊपर, अब इस ये अप्लाई होगा इनके ऊपर टी गेट। ये देखें ये कहाँ पर मौजूद है, 1 और 3 ये दोनों ऑन स्टेट में हैं। ऑन स्टेट में हो तो क्या होता है, ये इसके फेज़ में ये ऐड हो जाता है। ठीक है, ये ऐड हो जाता है, या क्या है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब क्या आएगा, यहाँ पर 1 है, 1 क्या आएगा बेसिस के तौर पर, और इसमें ऐड क्या हो जाएगा, e⁻4 π/4 प्लस उसके बाद ये 3 e⁻4 π/4 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये तो हमने कर लिया सर्किट में, ये क्या चीज़ सॉल्व की हमने, ऑफ स्टेट्स। अब ऑन स्टेट की बारी आ जाती है। ऑन स्टेट में हमने क्या करना है, जो एच है उसी को लेना है, 2 और 3, ये देखें 2 और 3। उसके बाद ये देखें, अब 2 किस में मौजूद है, इस ब्रैकेट में है, तो 0 + 2 हो जाएगा, लेकिन चूँकि ये ऑन में है तो माइनस आएगा, 0 - 2। ठीक है, इस तरह 3 क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, जो कि हेडमार्ट की ऑन स्टेट है, तो इन दोनों के दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, अगर ये होता ऑफ में तो ये देखें प्लस आता है। ठीक है, अब उसके बाद टी गेट आ जाता है, इसी के ऊपर अप्लाई होगा, तो ये आएगा 0 किस में आ रहा है, ये देखें टी का 0 आ रहा है जी यहाँ पर, जो कि है ऑफ स्टेट, और 2 आ रहा है, 2 भी क्या आ रहा है, ऑफ स्टेट में यहाँ पर, तो ये दोनों ऑफ स्टेट में आ जाते हैं। जब ये ऑफ स्टेट में आएंगे तो ये कुछ नहीं होगा, ये पूरे का पूरा एज इट इज़ ही उठा के रख देंगे हम, कैट 0 - कैट 2 आ जाएगा। उसके बाद किसकी बारी है, 1 और 3 की विद माइनस साइन। ये देखें 1 और 3 कहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, ये क्या है, टी की ऑन गेट है, ऑन स्टेट्स हैं, तो ये दोनों ऑन स्टेट हैं, तो इनके साथ क्या होगा, यही e⁻8 π/4 आ जाएगा, e⁻8 π/4 1, इसके साथ -3 के साथ, कैट 3 के साथ क्या आएगा, e⁻8 π/4। तो ये है न्यू मेथड इसको सॉल्व करने का। अब जैसे ही मैं और भी गेट सॉल्व करता हूँ उनकी वीडियोज़ भी अपलोड कर दूँगा।